कहते हैं कि यीशु हर एक इंसान को यही बातें सिखाया करता था कि हर एक इंसान क्या हो, एक प्रेमी इंसान हो, अपने जीवन में पाप न करे। बाइबल कभी इस बात को नहीं कहती कि यीशु आया और लोगों को गलत बातें सिखाया। नहीं, इज नॉट पॉसिबल। कभी यीशु ऐसी बातें किया ही नहीं। जानते हो, उसका नेचर में ही प्रेम था। वो अपने वचन में ही प्रेम को दर्शाया। वो कहा कि प्रेम ही परमेश्वर है और प्रेम के द्वारा तुम परखे जाते हो कि मेरे पुत्र और पुत्रियां हो। पता है, कहते हैं कि यीशु का जो नेचर था उसके तरह बनने में लोगों के बहुत सारे पसीने छूट जाएंगे। आपको मैं एक घटना बताता हूँ। क्या हुआ, यीशु एक बार दरवाजे के बाहर खड़ा होकर और सारी रात क्या हुआ, दरवाजे को ठकठकाता रहा, खोलने के लिए बारिश में भीगता रहा, लेकिन दरवाजे को किसी ने नहीं खोला और सुबह खोला। और जानते हो, खोलने के बाद यीशु के मुंह से क्या वर्ड निकला? हे मेरे कबूतरी, हे मेरी बहन। इस बात से हम जान सकते हैं मेरे भाई मेरे बहनों, अगर मैं अपने ऊपर लेकर ये बातें करूं और मैं पूरी रात एक दरवाजे के बाहर खड़ा होकर बोलूं और दरवाजा सुबह खुले, तो मैं पक्के दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे एड़ी का जूता उसके सर पर पड़ जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे में वो सहन शक्ति करने का क्षमता नहीं है जो यीशु में था। यही तो यार गॉड है। यही तो दिखता है कि परमेश्वर का नेचर वास्तव में था। वास्तव में वो जीसस का जो नेचर था उसके तरह लोगों का नेचर नहीं हो सकता। आजकल लोग छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त नहीं करते, वो तो बहुत बड़ी बात है। मेरे भाई मेरे बहनों, बहुत सारे लोग यीशु का प्रचार करते हैं, बहुत सारे लोग यीशु के बारे में बताते हैं, लेकिन जानते हो यीशु की तरह नहीं बनते। बताते तो हैं, लेकिन यीशु के वचन पर वो लोग भी विचलित हो जाते हैं। मैं कल एक स्पीच सुन रहा था बहुत अच्छे पास्टर का। वास्तव में जो बातें बोल रहे थे आत्मा से बोल रहे थे। उन्होंने कहा एक बात कि एलिसा जो था परमेश्वर का क्या था, दास था, लेकिन एलिसा का सारा आशीष गेजी को जाना चाहिए, लेकिन एलिसा का सारा ब्लेसिंग नमान को गया और नमान का कोड गेजी पे गया। इसका रीजन जानते हो क्या था? क्योंकि गेजी तो था ना, वो परमेश्वर के प्रचारक तो था, लेकिन उसके मन में जानते हो क्या था? पाप था। इसीलिए क्या हुआ, उसके मन में लालच था। इसीलिए क्या हुआ, वो अपने जीवन में वो चीज प्राप्त कर पाया जो चीज उसके जीवन में नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल उन्होंने बेस्ट कहा। मैं भी इस बात से सहमत हूं। लेकिन जो एलिया था वो क्या था? एलिसा का स्वामी था। लेकिन एलिया, जानते हो, एलिया और एलिसा का जो संबंध था बहुत ही गहरी था। एलिया का सारा ब्लेसिंग क्या हुआ? एलिसा को मिला, क्योंकि एलिया ने एलिसा से कहा कि तुम मुझसे मांगो। एलिसा ने जानते हो क्या मांगा? मुझे तेरी आत्मा चाहिए। एलिसा ने बात कहा कि मुझे तेरी आत्मा चाहिए, तो एलिया ने इस बात को कहा कि इसे तो मैं नहीं दे सकता, ये परमेश्वर के हाथ में है। वो क्या किया? परमेश्वर को सौंप दिया। और फिर क्या हुआ? एलिसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और बिल्कुल क्या हुआ, उसका जो था ब्लेसिंग एलिसा को मिल गया, लेकिन यहाँ पर एलिसा का ब्लेसिंग गेहजी को नहीं मिला। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके मन में क्या था? पाप था। मेरे भाई मेरे बहनों, इस बात को मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि हमको अपने जीवन में गेहजी की तरह बिल्कुल नहीं बनना है। परमेश्वर के वचन में जो जो बातें लिखी थी, गेहजी उसका क्या किया? विरोध किया, उल्लंघन किया, झूठ बोला। मेरे भाई मेरे बहनों, यीशु का वास्तव में एक नेचर था, वास्तव में उसका एक कलाम था कि जो कलाम पढ़ के हम उससे बातें करते हैं आत्मा भर जाती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु ऐसा परमेश्वर है। हाँ, यीशु ऐसा परमेश्वर है कि जो एक बार उससे प्रेम कर लिया कभी टूट नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। मेरे पास अगर कोई व्यक्ति लाकर बहुत सारे पैसे दे दे और बोले कि तुम यीशु को छोड़ दो, मैं कतई पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं यीशु को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यीशु ही क्या है? हमारा धन है। यीशु ही हमारा जीवन है
और यीशु हमारा दिल है। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आज का मैसेज थोड़ा आपको यहीं क्लोज करूँगा, लेकिन जो बातें बताया हूँ मेरे बातों पर थोड़ा मनन करना। मैं बहुत बड़ा पास्टर नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रभु का सेवक नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर मैं परमेश्वर से कहता हूँ कि परमेश्वर एक ऐसा मैसेज लेकर अपने भाई बहनों के बीच में जाऊँ कि जो उस मैसेज को सुने, उस पे मनन करे और परमेश्वर उसके जीवन को वैसा बनाए। आज के इस मैसेज को यहीं क्लोज करूंगा, लेकिन जाते जाते एक बात कहूंगा। मैं आपको धन्यवादित करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को बहुत सारे लोग सपोर्ट करें, सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे चल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्द से जल्द मेरे चैनल पर 10 के सब्सक्राइब कर दें। उसी दिन मैं अपनी गवाही आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी मसीह भाई बहनों को यीशु के नाम से जय मसीह की आमीन।